दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट से बचने के लिए जंगल में ही छिप जाते हैं और रात हो जाती है। रात होने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में जाते हैं, जहां उन्हें कई लोगों की लाश और तबाही दिखाई पड़ती है। इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी एक एक करके स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाकर उसे खत्म करते हैं, पर अंतिम में दोनों तरफ से गुप्ता जी और मिश्रा जी फंस जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों तरफ से घिर गए थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब स्किबिडी टॉयलेट से बचना मुश्किल है। हे भगवान, बाबा यहाँ नहीं है, इसलिए अब आपका ही चमत्कार हमारी जान बचा सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई पड़ता है। आवाज सुनते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी की आंखें खुल जाती है और दोनों सामने स्किबिडी टॉयलेट को मरते हुए देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ अभी भी दो स्किबिडी टॉयलेट होता है, पर फिर कोई उस पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों स्किबिडी टॉयलेट मारा जाता है। गुप्ता जी, इन सभी स्किबिडी टॉयलेट पर किसने हमला किया? गुप्ता जी कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है। इसलिए वह दोनों इधर उधर देखते हैं, जहाँ उन्हें अजीब सा दिखने वाला दो लोग दिखता है। गुप्ता जी, वो दोनों कौन है जिसने हमारी मदद की है? पता नहीं मिश्रा जी, पर वह दोनों दिखने में आधा इंसान और कैमरा जैसा लग रहा है। हाँ गुप्ता जी, मतलब इसका नाम कैमरामैन होगा। कैमरामैन गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आता है और दोनों को वहाँ से उनके घर ले जाने की बात कहता है। कैमरामैन की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी उनके साथ अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी, ये कैमरामैन अचानक कहाँ से आ गया? कहीं ये काम बाबा का तो नहीं? हो सकता है मिश्रा जी, पर अभी जल्दी से घर चलो, नहीं तो पता नहीं फिर कौन सी नई मुसीबत आ जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी कैमरामैन के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कोई कैमरामैन पर हमला करता है। ओह नो, ये क्या हुआ? अब इन पे कौन हमला किया? गुप्ता जी और मिश्रा जी सामने देखते हैं तो वहाँ स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है, जिसका दो मुंह होता है। मिश्रा जी भागो यहाँ से, ये स्किबिडी टॉयलेट पहले वाले से ज्यादा ताकतवर है। हाँ गुप्ता जी, चलिए जल्दी से, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने वाले होते ही हैं, तभी दूसरी तरफ से कैमरामैन का फौज आने लगता है। गुप्ता जी, यहाँ तो कैमरामैन की फौज आ रही है। मिश्रा जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहीं कहीं छिपना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत बिल्डिंग के बगल में छिप जाते हैं और वहीं से सब कुछ देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि स्किबिडी टॉयलेट अपने लेजर पावर से कैमरामैन पर वार कर रहा है और कैमरामैन भी अपने लेजर पावर से उस पर हमला कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को लगता है कि शायद दोनों आपस में लड़कर मर जाएगा, फिर उसके बाद उनका शहर सुरक्षित बच जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन आते जा रहा था। स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन के बीच जोरदार लड़ाई होती रहती है। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस लड़ाई में? पता नहीं मिश्रा जी, पर यदि कैमरामैन जीता तो हम इंसान सुरक्षित रहेंगे, पर यदि स्किबिडी टॉयलेट जीता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि स्किबिडी टॉयलेट भारी पड़ रहा था कैमरामैन पर, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट के सामने कैमरा की संख्या कम होते जा रही थी और साथ में चारों तरफ तबाही हो रहा था। मिश्रा जी, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों की लड़ाई में हम दोनों मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। मिश्रा जी संभल कर चलो। हाँ गुप्ता जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन दोनों के बीच की लड़ाई से बाहर निकल जाते हैं और फटाफट अपने घर की तरफ भागते हैं। इधर स्किबिडी टॉयलेट सभी कैमरामैन को मार डालता है और फिर मजे से शहर में घूमने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर पहुंच जाते हैं और बाबा का हथियार अपने पास रख लेते हैं। मिश्रा जी, चलो अब स्किबिडी टॉयलेट की पुंगी बजाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हथियार लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। गुप्ता जी, हमें कहाँ जाना चाहिए? मिश्रा जी, हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ इन सब की शुरुआत हुई है। गुप्ता जी, आपका मतलब जंगल में? हाँ मिश्रा जी, चलो उन सभी का अंत करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर के रास्ते से चलते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी, आगे स्किबिडी टॉयलेट है, अब क्या करें? मिश्रा जी, अब हमें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है।
गुप्ता जी और मिश्रा जी दौड़ते हुए स्किबिडी टॉयलेट के पास जाते हैं और अपने हथियार से वार करते हैं, जिसके एक ही वार से स्किबिडी टॉयलेट मारा जाता है। गुप्ता जी, आगे भी कुछ स्किबिडी टॉयलेट है, चलो उसे भी खत्म करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट के वार से बचते हुए उसके नजदीक जाते हैं और उसे भी खत्म कर देते हैं। स्किबिडी टॉयलेट को मारते मारते गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी, हम दोनों तो जंगल वाले रास्ते में पहुंच गए हैं। हाँ मिश्रा जी, चलो जंगल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है सभी स्किबिडी टॉयलेट यहीं पर है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, पर उन्हें क्या पता दो स्किबिडी टॉयलेट छिप कर सब कुछ सुन रहा था। दोनों स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी और मिश्रा जी का बात सुन लिया था, इसलिए यह बात अपने सभी साथी को बताने के लिए वह भी जंगल के अंदर चला जाता है। मिश्रा जी, संभल के आगे बढ़ना, क्योंकि वो सभी की मात्रा बहुत होगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी चारों तरफ देखते देखते आगे बढ़ते हैं, पर वहीं झाड़ियों के बीच स्किबिडी टॉयलेट छिपा हुआ था। गुप्ता जी, आपने तो कहा था यहाँ स्किबिडी टॉयलेट की शुरुआत हुई है, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं मिश्रा जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी स्किबिडी टॉयलेट कहाँ चला गया है। गुप्ता जी, मुझे लगता है सभी हम दोनों के डर से यहाँ से भाग गया है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है मिश्रा जी, पर वो सब आखिर कहाँ गए, ये भी सोचने वाली बातें हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आगे किसी भी स्किबिडी टॉयलेट को ना देखकर वापस पीछे घूमते हैं, तो सामने स्किबिडी टॉयलेट की फौज दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, अचानक इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट कहाँ से आ गया, जबकि पहले यहाँ कोई नहीं था। मिश्रा जी घबरा नहीं, हम दोनों मिलकर इन सभी को मार डालेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन सभी स्किबिडी टॉयलेट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर स्किबिडी टॉयलेट धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो चारों तरफ से घिर गए हैं। मिश्रा जी होशियार रहना, नहीं तो पता नहीं कौन अचानक हम पर हमला कर दे। गुप्ता जी और मिश्रा जी को चारों तरफ से घेरने के बाद सभी स्किबिडी टॉयलेट वहीं पर नाचने लगता है। सभी स्किबिडी टॉयलेट नाच रहा था, तभी उसी में से कोई दो स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है। मिश्रा जी, वो इधर ही आ रहा है, उसे छोड़ना नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन दोनों को मारने वाले होते ही हैं, तभी दो स्किबिडी पीछे से हमला कर देता है, जिससे दोनों के हाथों से हथियार नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, लगता है अब हमारा बचना मुश्किल है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाकर उसे खत्म कर सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिरे हुए होते हैं, पर इधर स्किबिडी टॉयलेट की फौज डांस कर रही होती है। गुप्ता जी, ये लोग तो डांस कर रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, ये लोग तो जश्न मना रहा है, शायद इन्हें लगता है कि वह जीत गया है, पर अभी हम दोनों मिलकर इसके जश्न पर पानी फेरते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत खड़े होते हैं और तेजी से स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाने लगते हैं। फ्लश दबाते ही स्किबिडी टॉयलेट मारा जा रहा था, इसलिए यह देखकर सभी स्किबिडी टॉयलेट घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्किबिडी टॉयलेट के चिल्लाने की आवाज से वहां काफी मात्रा में स्किबिडी टॉयलेट आने लगता है, जिसमें कुछ फौजी टॉयलेट भी आ जाता है। फौजी स्किबिडी टॉयलेट बहुत तेज और ताकतवर होता है, इसलिए उसके एक ही वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल हो जाते हैं। जंगल में हो हल्ला होने की वजह से कैमरामैन भी वहां जंगल में पहुंच जाता है और साथ में कुछ अपने नए दोस्त को लेकर आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए फौजी स्किबिडी टॉयलेट जैसे ही उन पर वार करने वाला होता है, तभी उस पर टीवी मैन वार कर देता है। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है? क्या अब स्किबिडी टॉयलेट अपने आप को बचा पाएगा या सभी मरने वाले हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।